प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते हैं और अपने दिशा निर्देशन के माध्यम से एक नई ऊंचाई हासिल करते हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। और आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं और एक सच्ची कहानी कि नेवर गिव अप के माध्यम से आप कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। साथियों, एक ऐसी नारी शक्ति की कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी, एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने अपनी दम पर, अपने जज्बे की दम पर, अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड की दम से भारत में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और ये कहानी है दीपा मलिक की। अगर आपने दीपा मलिक के बारे में नहीं सुना तो आज सुनिए। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सच्ची घटना है हमारे देश की, एक ऐसी नारी शक्ति की जिसने अपने जज्बे, अपने जुनून, अपने हौसले और अपने उमंग, अपने जोश के जज्बे के आधार पर एक नया इतिहास रच दिया। कहानी शुरू होती है जब इस नारी शक्ति को इस बात का एहसास होता है, जब डॉक्टर्स चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उसके स्पाइन कॉर्ड में एक ट्यूमर है। और वो तो एक महिला के तरीके से, एक पत्नी के तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी और उसके हस्बैंड जो है, उनके पति जो है, वो कारगिल के युद्ध में मैदान में लड़ रहे थे। एक ऐसी नारी शक्ति जिसका भाई आर्मी में हो, जिसका पिता आर्मी में हो, जिसका पति आर्मी में हो और जिसके पति के पिता भी आर्मी में हो, उस नारी शक्ति की कहानी। सबसे पहले मैं आर्मी को, भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिसने इस नारी शक्ति को आगे बढ़ने में जज्बे के साथ, जुनून के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ाया और हौसले को बढ़ाने में भारतीय सेना ने बहुत अपना योगदान किया। दीपा मलिक जी को जब इस बात का पता चला कि उनको स्पाइन में ट्यूमर है और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप का जो आधा हिस्सा है, जो चेस्ट से नीचे का हिस्सा है, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो पैरालाइज हो जाएगा, इसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इसी तरीके से आगे जिए या फिर आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराएं, क्योंकि इसके ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में उसने डिसीजन लिया कि हम ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे। डॉक्टर्स जब बोल रहे थे कि अब आप कभी चल नहीं पाओगे, तो दीपा मलिक ने कहा कि क्या मुझे आखिरी बार चलने का मौका मिल सकता है, मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कुछ चलना चाहती हूं। और वो सीढ़ियां चढ़ के उस ऑपरेशन थिएटर पे पहुंची। और जब वो पहुंचती है और उसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ऑपरेशन में उनकी जान तो बच जाती है। डॉक्टर्स का ये मानना भी था कि आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो आपके माइंड तक फैल सकता है। लेकिन जान तो बच गई, लेकिन उनका पूरा जो आधा शरीर था वो पैरालाइज हो गया। इसके बाद समाज के वही ताने, वही सोच, वही रोजमर्रा की जिंदगी में कि इस महिला को तो 4 लोग जो उठाते हैं, अर्थी के रूप में उठाते हैं, इस जिंदा लाश को लोग अर्थी के रूप में उठाते हैं। लेकिन दीपा मलिक ने कहा कि जब मैं ये सुनती थी, जब मैं ये लोगों के ताने सुनती थी, जब लोगों के बारे में सुनती थी कि लोग इस तरीके की धारणा रखते हैं कि आज मेरे शरीर को, वही लोग जो हमेशा मेरे बारे में अच्छी बातें करते थे, वही लोग आज मेरे बारे में बात करते हैं कि मेरे शरीर को उठाने वाले जो लोग हैं वो अर्थी के तरीके से उठाते हैं, मैं मजबूर हूं, मैं मोहताज हूं। ये सब सुनने के बाद मेरे अंदर एक उमंग, एक जुनून पैदा हुआ और मैंने ये सोचा कि वही लोग होते हैं 4 जो एक अर्थी को भी उठाते हैं, और वैसे ही लोग होते हैं 4 जो एक महारानी की पालकी भी उठाते हैं। उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स को मैंने सुना और मैंने देखा ये एटीट्यूड जो था, नेवर गिव अप। और उन्होंने अपनी बात कही कि मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया, अपने थॉट्स को इन्वेस्ट किया हैप्पी थॉट्स में, और जिसकी वजह से जुनून और जज्बा पैदा हुआ। भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सोच को पूरी तरह से बदल दिया। 50 से ज्यादा मेडल्स जीते, जिसमें से 17 से ज्यादा मेडल्स अंतरराष्ट्रीय मेडल हैं, अंतरराष्ट्रीय। और ये इस बात को दर्शाता है कि एक जिस व्यक्ति को लोग पैरालाइज मानते हो, पैरा ओलंपिक्स के गेम में उसने राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का मान, राष्ट्र का अभिमान और हमारे सभी का गौरव बढ़ाया। जिसको लोग कहते थे ये जिंदा लाश बन के रह गई है, उसने, उसी को लोग बाद में कहते थे ये हमारे गांव का शेर है,
हमारे राष्ट्र का शेर है, हमारे देश का शेर है। और उस महिला ने जज्बे के आधार पर, अपने जुनून के आधार पर, अपने हौसले के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर सब कुछ बदल दिया। और वो जो स्टीरियोटाइप सोच होती है लोगों की, उसमें परिवर्तन कर दिया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। क्या हुआ जब डॉक्टर्स ने कहा दीपा मलिक अब आगे की कहानी आपकी लगभग खत्म है, आपकी जान भी जा सकती है। इस महिला ने अपने अंदर से संकल्प लिया, अपने अंदर से एक जज्बा लिया, अपने अंदर से एक प्रण लिया कि नहीं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी, मैं कुछ तो ऐसा करूंगी जिसकी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए कुछ ऐसा कर सकूं। और उसके बाद उसने देखा कि वो जो शरीर है जिसका निचला हिस्सा कुछ काम का नहीं है, उसको कैसे डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदला जा सकता है, कैसे उस डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदला जा सकता है। और हमेशा कहता हूं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और समय को तलाश थी कि वो डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल दे, वो डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल दे, वो अपनी मजबूरियों को मजबूती में बदल दे। और दीपा मलिक ने वही कर दिखाया। चाहे हम तैराकी की बात करें, मेडल्स पे मेडल्स, चाहे हम एथलेटिक्स की बात करें, मेडल्स पे मेडल्स, चाहे हम भाला फेंक की बात करें, मेडल्स पे मेडल्स, चाहे हम गोला फेंक की बात करें, मेडल्स पे मेडल्स, चाहे हम एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें, शानदार तरीके से हमारे देश के युवा साथियों को, उन सभी को जो अपने जज्बे के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, लगातार प्रेरित कर रही हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, लगातार बाइकिंग की बात करें, कार रैली की बात करें, हर जगह उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है और पूरे समाज में नारी शक्ति के लिए और समाज के लिए उस सोच को बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस सोच में लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपंग हो गया है, अगर कोई व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति कमजोर पड़ गया है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। इस सोच को बदल दिया है कि आप अपनी सोच से ऊपर सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और देखिए कि ईश्वर ने आपको जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, जो आपकी बॉडी दी है, जो तन दिया है, उसे आप कैसे लोगों के लिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूटर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और उनका मानना था, मेरी बॉडी को पैरालाइज हुआ है, अपंग हुई है, मेरा मन, मेरी सोल, मेरी आत्मा अपंग नहीं हुई। और जब तक आपकी आत्मा अपंग नहीं होगी, आपकी सोच अपंग नहीं होगी, आपकी जिंदगी कभी भी अपंग नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। मैं सलूट करता हूं उस बेटी को, उस मां को, उस पत्नी को, उस बहन को, जिसने अपने जज्बे के आधार पे न सिर्फ अपने परिवार का वरन हमारे पूरे राष्ट्र का मान, गौरव, सम्मान ऊंचा किया। और एक स्टोरी, एक सच्ची घटना, एक जज्बा आप सबके मन में पैदा करने में मदद की, वो था नेवर गिव अप। जब भी आपको लगे हार रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आप डर रहे हैं, जब भी लगे कि हताश हो रहे हैं, जब भी लगे कि आप निराश हो रहे हैं और अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने अंदर से झांकिए और देखिए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना जज्बा है, आपके अंदर कितना जुनून है कि जब वो महिला, जब वो नारी शक्ति जिसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा हो, वो हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के मंच पर मान और सम्मान के साथ, गौरव के साथ दर्शा सकती है और बहुत सारे मेडल्स जीत सकती है। तो अभी तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से जागृत हैं। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आज की इस सच्ची घटना, सच्ची कहानी, प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से आपने जो भी सीखा हो अपने कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। मुझे बहुत गर्व होगा और मुझे अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भारत की उस नारी शक्ति के बारे में आप सभी को वो बातें बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपके हौसले के आधार पर आपके लक्ष्य के करीब आपको लेके जा सकती है। ये वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए। मैं पुनः आप सभी की शुभकामनाएं अपने साथ भी और आपके साथ भी आपको देना चाहता हूं कि इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपने उस जुनून को अंदर से पैदा करें, उस हौसले को पैदा करें जिससे आप सफल हो सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।